दोस्तों 24 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी वायदों पर सरकार की योजनाओं ने दम तोड़ा है। सरकार की योजनाओं ने दम तोड़ा है। अरे इसीलिए तो हम लोगों ने अपना पहाड़ छोड़ा है। अरे इसीलिए तो हम लोगों ने अपना गांव छोड़ा है। लेकिन अब गांव में पलायन पर कैसे मारे हथौड़ा, इस पर परबल सहायता समूह के लोगों ने ज्ञान ज्योति केंद्र खोला है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अरे मेरे लिए तो अपने तो ताली बजा दो। हमारे बच्चे यहाँ पे 2 घंटे अपनी शिक्षा ले लेते हैं और बस आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे और ज्ञान ज्योति केंद्र का भी। आप यहाँ पे बेटी हैं या बहू हैं? मैं यहाँ पे पेरेंट्स हूँ, टीचर ये हैं। टीचर्स आप हाँ पेरेंट्स हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आप अच्छा आप तो इसी यही हुए ना, आप भी अपने मैके में संदेश जरूर भेज दीजिएगा। जी जरूर, मायका भी यही है और ससुराल भी यही है। एक ही ग्राम तो सभा। आप तो बड़ी भाग्यशाली मिली। जी बिल्कुल और एक भाग्यशाली। बार तालियां बहन के लिए भी, सबके लिए। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की ज्योति बढ़ाते चलो, ज्ञान की ज्योति बढ़ाते चलो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आज आपको लग रहा होगा कि मैं आखिर आज क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं संस्कृत बोल रहा हूँ तो कहीं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो कहीं मैं कविताएं सुना रहा हूँ, न जाने क्या क्या कर रहा हूँ। देखिए आज की तारीख में एक डायलॉग मैंने पकड़ लिया है कि अचार, विचार का अचार। अपने विचारों को अचार की तरह ऐसा बना दो कि हर कोई सुनना चाहिए। अचार हर कोई खाना चाहता है, चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ आदमी। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो बच्चों के बीच में हमें इस तरह जाना है कि जैसे ये मुझे बहुत पहले जानते हैं। आप कहाँ बैठे हैं? ज्ञान ज्योति केंद्र। आप कहाँ बैठे हैं? ज्ञान ज्योति केंद्र। अच्छा, नाम तो मैंने पूछा नहीं, नाम क्या आपका? ईवा। ईवा। आपका नाम? जतिन। अक्षिता। अक्षिता, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कौन पढ़ाता है आपको बेटी? नहीं। अच्छा, अच्छी पढ़ाई होती है। आज क्या पढ़ा आपने, बता सकते कुछ प्लीज़? हैं? अच्छा, आपने क्या पढ़ा आज? अच्छा, आपने क्या पढ़ा? हाँ बोलो बोलो। चलो भाई, डर गई। देखो हमने तो बचपन में माइक देखा नहीं था, लेकिन आज हमारा तो माइक है तो एक अलग वो है। सबसे बड़ी बात यह है कि परबल सहायता समूह के द्वारा आज एक ऐसा काम भी हो रहा है कि दीप से दीप जलाते चलो और ज्ञान की ज्योति बढ़ाते चलो। साथ ही जो है ज्ञान ज्योति एक केंद्र खोला हुआ है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हमारी बहन बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, आप इसी गांव से होंगी सब जो पढ़ा रही हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं? तो मैं आपके पूरे समूह का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी सोच को प्रणाम करता हूँ कि आपने ये काम किया है। आज देखिए, हमें अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो दोस्तों हमें कुछ नया बीज तो बोना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी की बातें करते रह जाएं और हमारा गांव सब खाली हो जाए और फिर हम रोते रह जाएं। तो अगर गांव को बचाना है तो आज हमें खरसाड़ी से एक संदेश आगे पहुंचाना है कि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ काम हो रहा है। आप देखिए कितनी बढ़िया बात है ये। तो मैं प्रधान जी, कहाँ गए हमारे प्रधान जी? आपको, आप बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रधान जी ने अगर मोहर लगाए तो समझ लो काम हो गया जी। पहले तो रतुड़ जी आपका और चौहान जी का धन्यवाद, जो कि आप हमारे गांव में आए हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और परबल सहायता समूह द्वारा जो भी ये केंद्र खुला है, मैं भी इन बच्चों के जो बच्चों के लिए उन्होंने कॉपी, पेंशन वगैरह हर चीज़ दी है। और आगे भी जब चलता रहेगा, ऐसा काम चलता रहेगा, तो उन्होंने ये बोल रखा है कि भाई हम बच्चों के लिए ड्रेस देंगे, जूते, जैसे जैसा फंड आता रहेगा उसमें। अभी तो जो है कि हर जगह केंद्र खुल रहे हैं, तो थोड़ा सा फंड की भी थोड़ा दिक्कत है। तो इसलिए जैसे चलता रहेगा तो सबसे बढ़िया उनका मैं इतना धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि प्रधान जी अपने यहाँ केंद्र खुलवाओ और जो है कि बच्चों को थोड़ा सा सर्टिफाइड कराओ कि जो स्कूल से पढ़ के आते हैं प्राइमरी में से, और जैसे कि इंग्लिश मीडियम में लोग बाहर रख रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ इंग्लिश पढ़ाने में या मैथ पढ़ाने में, ताकि जो है कि बच्चे थोड़ा सा
परफेक्ट बन मतलब जाए। जिस चीज़ के लिए लोग गांव छोड़ रहे हैं वो आप यहाँ जोड़ रहे हैं। सीधी सी बात जी जी है ना जी। वरना शिक्षा वाले तो हमारे कमर तोड़ रहे हैं, कमर तोड़ लूट रहे हैं हमको। सही बात। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। बहुत ही बढ़िया। अब शिक्षा का विषय है दोस्तों, तो अब हम अपनी बोली भाषा पर नहीं जाएंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर हम बच्चों को देखिए, एक बात मैं और संदेश देना चाहता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी बोले, शुद्ध हिंदी बोले, तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम वहाँ पर इस प्रकार से बन के जाएँ जैसे प्रोफेशनल होता है। टू द पॉइंट में बात करें, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो हम वहाँ पर कैसे पहुँचे, ऐसा नहीं कि हाथ में दरांती या कुदाल और चल पड़े हम स्कूल, जी गुड़ की चावल लगे, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा जाना है जैसे पेरेंट्स मीटिंग में, जैसे कि आप जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, जब जैसे हम जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं रतुड़ी जी आपका धन्यवाद करता हूँ, पुनः गांव की ओर से आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये एक छोटी सी पहल जो है, एक छोटा सा जो दीपक है उसका उजाला जो आज ज्ञान ज्योति केंद्र के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी छुट्टियां हैं तो यहाँ पे लगभग 20 बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपको पता है कि अभी सर्दियों की छुट्टी है, तो जो बच्चे केवल घर पे हैं वो आज यहाँ पे आए हैं हमारे सम्मुख। और एक छोटी सी पहल ये थी कि हमारे यहाँ पे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। कोई इस भ्रम में रहे कि प्राइवेट स्कूल भेज दूंगा, यहाँ पे ये भी नहीं है, सक्षम नहीं है लोग, और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन क्यों वहाँ पे हम अपने, हाँ, जो कुछ फिर भी जो भी जोग्राफिकल कंडीशन भी ऐसी है गाँव की कि हम लोग इतना जो है उसको कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे जो हमने ये सोच रख के ये किया है कि जो भी प्राइमरी यहाँ पे जो है वो प्राइमरी जो हमारी स्कूल हैं तो उनके जो शिक्षकों को है, जो ये बार बार ये रहता है कि हम लोग जो सोचते हैं कि सरकारी लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन एक सपोर्ट भी नहीं मिल पाता किससे, घर की ओर से। तो एक छोटा सा पहल ये है कि 2 घंटे जो है बच्चे वो रिपीट कर लें, अपना काम कर लें, और साथ साथ में जो है उसका रिवीजन भी करके और याद करने की कोशिश करें कि छोटा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पे अध्यापिका की व्यवस्था भी की है, और साथ साथ में जो है ये लोग जो है पढ़ के अपना जो कुछ, किसी को ऐसा ना लगे कि यार मैं नहीं पढ़ सकता या मेरा काम नहीं हो मतलब सकता, कोई शिक्षा से वंचित ना रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद पुनः गांव की ओर आपके लिए। ये एक हमारा प्रयास है कि हमारे जो बच्चे ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको इस स्तर तक बनाया जाए कि आने वाले टाइम में जब यहाँ से बड़ी उसमें चाहेंगे, माने पढ़ाई उसमें, तो बराबर की टक्कर दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद भाई जी, आप आओ ना प्लीज़, तो मैं नहीं तो मैं आपके पास ही आ जाऊँगा। नहीं कोई बात नहीं, बच्चे तो पढ़ते हैं तुम्हारे, तो क्या हुआ, तो आ जाए। इतना बता दो, आइए इतना बता दो आप कि आपको ये पहल कैसे लगी, तो बताना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पहल कैसे लगी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद रतौड़ी जी आपका, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे, क्योंकि मैडम भी आती है यहाँ पे शाम को, बच्चे भी आते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। चलिए धन्यवाद। अब छोटा सवाल, ये जो यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं इनका पे ये अपनी संस्था की तरफ से या आप पे करते हैं? संस्था की तरफ से पे करते हैं, और साथ साथ में जो है 100 रुपये पर बच्चा जो है पेरेंट्स भी पे करते हैं, और उसी इकट्ठे जस्ट डबल करके हम लोग टीचर, मतलब कहीं ना कहीं जो कल कोई फ्री वाली बात ही न रहे, क्योंकि फ्री भी एक बीमारी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ बहू कुछ बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, पहले बताइए। आप टीचर हैं, आप सारे टीचर्स हैं? आप पेरेंट्स हैं? हाँ जी। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है सर। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे भाई लोगों के लिए? मैं उनका धन्यवाद करना माइक चाहती कहाँ है हूँ, जिन्होंने ये आपका? खोला। निंगीर। नंगीर, तो अपने मायके में भी आप व्हाट्सअप ये मैसेज भेज देना कि पुनः गाँव को और आज हमारे यहाँ आए थे और ये मैसेज दे के चले गए। आपका परिचय, आप पढ़ाती हैं या आप पेरेंट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। और मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अचानक से, देखो सच बता रहा हूँ दोस्तों, कोई प्री प्लान नहीं था, यानी कि हर दम ये बिल्कुल रेडी है, चाहे घास काटने के लिए हो और चाहे कहीं जाने के लिए हो, बिल्कुल रेडी है। और ऐसे ही रहना चाहिए। कैसी आप देखिए, हम हो जाते हैं बिल्कुल पर्सनल, हमें होना है प्रोफेशनल, यानी कि कैसे जाना है स्कूल में। अब एक जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और ज्ञान ज्योति केंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने यहाँ पे शिक्षा केंद्र खोला है। इसमें हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे यहाँ पे 2 घंटे अपनी शिक्षा ले लेते हैं
और बस आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे और ज्ञान ज्योति केंद्र का भी। आप यहाँ पे बेटी हैं या बहू है? मैं यहाँ पे अब वो पेरेंट्स हूँ, टीचर ये है। टीचर्स आप हाँ जी। पेरेंट्स हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आप अच्छा आप तो इसी यही हुए ना, आप भी अपने मैके में संदेश जरूर भेज दीजिएगा। जी जरूर, मायका भी यही है, ससुराल भी यही है। एक ही ग्राम सभा एक ही ग्राम तो सभा। आप तो बड़ी भाग्यशाली मिली। जी बिल्कुल और एक भाग्यशाली। बार तालियां बहन के लिए भी, सबके लिए। और एक बोली और है यहाँ पे हमारी, ये आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं, ये आंगनबाड़ी टीचर है। चलिए पूछता है कि नहीं तो मैं कहने वाला था कि अगर प्रोफेशन है तो फ़ोन उठा, लेकिन आप ड्यूटी है तो ड्यूटी भी करनी पड़ेगी भाई। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। सर पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे गांव के लिए इतना सोचा। और बाकी तो बच्चे तो हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, या हमारे गांव की महिलाएं भी आपसे कुछ बहुत कुछ सीखेंगे। गुड इवनिंग मैडम, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, ठीक हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पर पढ़ाना? बहुत अच्छा लगता है सर कि आप सब लोगों ने हमारे गांव के बारे में, हमारे गांव के बच्चों के बारे में इतना सब कुछ सोचा, ताकि वो 2 घंटे यहाँ पर आए और अपना जो भी स्कूल में पढ़ाई करें उनसे उनका रिवीजन कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मायका कहाँ है? मेरा बछेली खाल। बछेली खाल। हाँ जी सर। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं 12th पास हूँ। आपके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं? माँ तो नहीं, पर पापा 10th फेल है। चलिए देखिए, हंसी की बात ही, मैं खुद 12वीं में नकल से पास हो रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब अकल इतनी नहीं थी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आज अगर हमारी बहन बेटे को गांव में अगर इस प्रकार की सम्मान मिलेगा, वो पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो वो गांव में टिकेंगी। और मैं सभी उन बहन बेटियों से कहना चाहूँगा जो पढ़ी लिखी हैं, आप अगर गांव को बचाना चाहती हैं, अपनी संतानों को बचाना चाहती हैं, तो आप भी इसी प्रकार से गांव में टीचिंग करिए। तो आप भी अपने मायके में ये संदेश ज़रूर दें। तो मैं आप सभी को मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को भी फॉलो शेयर करें, क्योंकि देखिए यही है पुनः गाँव की ओर। पुनः गाँव की ओर का मतलब है, अगर गाँव लौटना है तो हमें कंपटीशन में नहीं जीना है, हमें संगठन में जीना है। और ये संगठन है, ये कोई लाचार और मजबूर नहीं है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ये एक संदेश हम कैसे दे सकें कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद। थोड़ा मेरा बैग देना, छोटा बैग था भाई, एक काला बैग में लेके चलता हूँ। और भाग्यवश से मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खाता हूँ, पर मेरे पास है यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको बांटना है, थोड़ा है, पीस बांटना है, ठीक है, लड़ना मत आपस में। इसे कहते हैं चौकोपाई, इसे कहते हैं चौकोपाई, मिलकर खाना सब बहन भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत और जय आप सभी भाई। एक बार तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए, और सभी लोग फेसबुक पे इस ताली को जरूर बजाना। और चौहान जी सिर्फ आधा मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन नीड। एक सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत काम आए। मैं मुसीबत में नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे हकीकत दिखाने के लिए आपने मुझे कहा रतुल जी आप भी मेरे साथ चलिए। मैं धन्यवाद करता हूँ। लोकार्पण आज गाँव जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? मैं बहुत अच्छी लगी, और वो यकीनन जितना भी प्रयास प्रबल सहायता समूह का करना, ये बहुत अच्छी पहल है सर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कहता हूँ कि जो आपने ये सारा चीज़ें की हैं। दरअसल लोग क्या करते हैं, दिया तो हर कोई जलाना चाहता है, पर उसके लिए तेल अपने घर से ही लगाना वो बड़ी बात है। तो सब जगह रोशनी हो और उसमें तेल हम देते रहे, तो ये एक बड़ी सोच है। और यकीनन इन तमाम लोगों को और उन तमाम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रबल सहायता समूह के जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत करबद्ध धन्यवाद देना चाहता हूं। एक युवा पत्रकार आपकी टीम का, इनका नाम है अंकित केरोला। जब भी बोला विभाग बोला, पर इन्होंने भी कसम खाई कि बहुत होगी वो शहर में, चला आप गाँव जोला। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक बार ताई यो ने सोची तुम्हारे खाते हमें बजोला। आप थोड़ा कैमरा पकड़िए। आपने सुना होगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इन्हीं की टीम में एक बिटिया है, इधर आइए आप, और इनका नाम है नंदिनी मोदी। तो देखिए एक बार तालियां नंदिनी मोदी के लिए भी, क्योंकि आप जिस प्रकार तालियां बजाते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, नंदिनी मोदी के लिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम किसी की बेटी की इज्जत करेंगे तो कोई हमारी बेटी की और बहन की इज्जत भी करेगा। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय खरसाड़ी। और फिर होला हम दोबारा आप नहीं बढ़ रहा अगाड़ी। छोटी छोटी कविताएं आप सुनाएंगे, थोड़ा सुनाओ जल्दी, आप सुनाओ जल्दी सुनाओ।
फटाफट सुनाओ। दौड़ी दौड़ी आई छम 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 से मुंह में उछली पेट में घबराई मुंह में घबराई। बहुत सुंदर। अब आप सुनाए, सुनाओ जल्दी सुनाओ। सुना सही? अच्छा आप सुनाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनाओ। बोल जल्दी, कुछ भी बोल दे बेटा, जो भी याद कर लो, आप सुनाओ। काटा उसको काटा खूब लगाया सर से काटा अपलट गई पतंग सर पतंग सर उड़ गई हमारी पतंग। अब तुम बताओ, सुनाओगे कुछ? आप सुनाओगे? आप सुनाओगे? आप सुनाओगे? हाँ सुनाओ तो। हाथी राजा बहुत बड़े मेरे घर पे आओ ना बाबू ने कुत्ते बोली तक हाथी राजा में गिराओ ना, और जब आएगा तो डंडे बढ़ाओ, तब तुम फोन करोगे जंगलात वालों को, हैं तो